किसी ने क्या सच कहा है, सपने देखना आसान है, लेकिन उससे भी आसान है उस सपने को पूरा करना, क्योंकि आप उसी प्रकार के सपने देखते हैं जैसा आप पूरा कर सकते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि ज्यादा बड़े सपने देखते हैं वो मुंह के बल गिरते हैं, लेकिन मेरा कहना यह है कि जो व्यक्ति बड़े सपने देखते हैं और उस सपने को पूरा करने के लिए अपना जी जान लगा देते हैं, वही व्यक्ति देश का नाम रोशन करते हैं। बड़े बड़े सपने देखना और उस सपने को पूरा करना हर किसी के पास की बात नहीं है। आज के दौर में लोग कोशिश करने से पहले ही हार मान लेते हैं, लेकिन आज आपको एक ऐसे लड़की की कहानी बताऊंगा जो साबित कर दिया कि सपने जितने भी बड़े हो उस सपने को हकीकत में बदल सकते हैं। दोस्तों, यह कहानी एक ऐसे लड़की के हैं, उसने यह कर दिखाया जो खास तौर पर गरीब बच्चों के लिए जो क्रिकेटर बनना चाहता है एक उदाहरण के तौर पर जाने लगा है। दोस्तों, यह कहानी उत्तर प्रदेश के भदोही जिले में स्थित सूर्य नामक गाँव से शुरू हुई थी। दोस्तों, एक लड़का एक दिन टीवी में क्रिकेट मैच देख रहा था और उसी दिन सचिन तेंदुलकर का बैटिंग देख उसमें भी एक क्रिकेटर बनने की जुनून पैदा होता है। धीरे धीरे क्रिकेट के प्रति जुनून और भी बढ़ता चला गया और उसने एक दिन फैसला लेता है कि मुझे भी एक क्रिकेटर बनना है। लेकिन उस सपने को पूरा करना इतना भी आसान नहीं था, क्योंकि हर मोड़ में ठोकर थे और हर रास्ते में कांटे थे। लेकिन उस लड़के ने हार नहीं माना और अपने सपने को पूरा किया। तो चलिए जानते हैं उस लड़के ने अपने सपने को कैसा पूरा किया। दोस्तों, ये कहानी है यशस्वी जायसवाल की। आज के दौर में लोग यशस्वी को कौन नहीं जानता। अगर आप इस कहानी को देखेंगे तो अपने सपने को पूरा करने के लिए काफी मददगार होगी। दोस्तों, इस कहानी को आप गौर से सुनिएगा, क्योंकि इस कहानी को सुनने के बाद आपकी जिंदगी भी बदल सकती है, क्योंकि ऐसी छोटी छोटी कहानियां हमारे सपने को पूरा करने में काफी मदद करती है। एक गाँव के लड़के जिसका पिता हार्डवेयर का दुकान चलाते थे और उसका मम्मी हाउसवाइफ थी। ऐसे परिवार से क्रिकेटर बनना एक सपने जैसा ही था और घर में आर्थिक तंगी के कारण ये सपना पूरा करना नामुमकिन जैसा था। पिताजी के पास इतना पैसा नहीं था कि उन्हें क्रिकेटर बना सके, लेकिन उस लड़के में क्रिकेट की जुनून पैदा हो गई थी। उनको पता था कि उनकी मेहनत एक दिन जरूर रंग लाएगी। धीरे धीरे उन्होंने गांव के लड़कों के साथ क्रिकेट खेलना शुरू किया, लेकिन एक दिन उन्हें पता चला कि गांव में रहकर वो क्रिकेटर नहीं बन सकते हैं और उन्होंने 9 साल की उम्र में ही घर छोड़कर मुंबई चले गए। मुंबई पहुंचकर उन्होंने आजाद स्टेडियम में अपना एकेडमी ज्वाइन कर लिया। उन्होंने दादर में रहता था। आजाद स्टेडियम काफी दूर होने के कारण आने जाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था, जिसके कारण अपने चाचा के पास चले गए। अपने चाचा आजाद स्टेडियम के सामने ही गोलगप्पे बेचने का काम करते थे। उनको काम की जरूरत थी, इसलिए उनके चाचा ने डेयरी शॉप में काम लगवा दिया। यशस्वी ने वहाँ काम करना शुरू कर दी, जिसके कारण उन्हें खाने का व्यवस्था हो चुका था। मात्र 10 साल की उम्र में प्रैक्टिस के साथ साथ काम करना बहुत ही मुश्किल था। प्रैक्टिस के बाद थक जाने के कारण उनसे काम नहीं हो पाता था, जिसके कारण दुकानदार गुस्से में आकर उन्हें काम से निकाल दिया। फिर उन्होंने अपने चाचा के पास गए और दोनों साथ में मिलकर गोलगप्पे बेचने लगे। लेकिन मात्र 10 साल की उम्र में फुटपाथ में रहकर गोलगप्पे बेचना इतना भी आसान नहीं था। लेकिन यशस्वी ने हार नहीं माना और दिन को प्रैक्टिस में लग जाते थे। रात में दोनों मिलकर गोलगप्पे बेचने का काम करने लगे थे। ऐसे करते करते 1 साल बीत गए। मुंबई एक ऐसी शहर है जहां पर आपको फ्री में पानी तक नहीं मिलता है। दोस्तों, अब तक तो जायसवाल की जिंदगी अच्छी चल रही थी, प्रैक्टिस के साथ साथ खाने को मिल जाता था। लेकिन उनके चाचा ने भी एक दिन घर से निकाल दिया और काम पे आने से मना कर दिया। यहीं से जायसवाल की असली परीक्षा शुरू हो गई थी। दोस्तों, इस वीडियो को ध्यान से सुनिए, काफी मोटिवेट करने वाली है। यह कहानी अपने सपने को पूरा करने के लिए जरूर प्रेरित करेगा। इस समय उनके चाचा ने घर से बेघर किया था। उस समय जायसवाल की उम्र सिर्फ 10 साल थी। आप समझ सकते हैं जिसके पास रहने को घर न खाने को खाना, वो मुंबई जैसे शहरों में कैसे बिताया होगा। फिर भी यशस्वी हार नहीं माना, क्योंकि घर से निकलते समय अपने आप से एक वादा किया था कि जब तक क्रिकेटर नहीं बनेंगे तब तक घर नहीं लौटेंगे। घर से बेघर होने के बाद यशस्वी जायसवाल ने 1 से 2 दिन तो फुटपाथ में ही सोकर बिताया। फिर सारे बातें अपने कोच को बताया जहाँ पर वो प्रैक्टिस करते थे। कोच ने यशस्वी जायसवाल की पूरी बातें ध्यान से सुनी। जिस दिन यशस्वी जायसवाल ने अपने कोच को बताया, उस दिन आजाद मैदान में एक प्रैक्टिस मैच चल रहा था। कोच ने यशस्वी को बताया कि तुम अगर इस मैच में अच्छा प्रदर्शन करते हो तो सामने वाले टेंट पर तुम्हें रहने के लिए जगह दिया जाएगा। फिर क्या था, यशस्वी जायसवाल ने मौके का फायदा उठाते हुए मैच में अच्छा प्रदर्शन किया। रहने को जगह तो मिला, लेकिन परेशानियां अभी खत्म नहीं हुई थी। उनको डर सता रहा था कि मुझे खाने को क्या मिलेगा। और एक परेशानी यह भी थी कि जिस टेंट में वो रहते थे उस टेंट में लाइट की व्यवस्था भी नहीं थी और बाथरूम की भी। साधारण भाषा में कहे तो एक प्लास्टिक की तांबू लगी हुई थी और उन्हें रात में जमीन पर ही सोना पड़ता था, जिसके कारण उन्हें कीड़े मकोड़े की भी डर थी। जायसवाल ने एक इंटरव्यू में बताया कि वर्षा के मौसम में पूरे ग्राउंड पर पानी भर जाने के कारण सोने में कभी दिक्कतें होती थी। कई रातें हम बिना सोए ही बिताए करते थे। धीरे धीरे समय बीतता गया, काफी चीजें नॉर्मल होने लगी थी, लेकिन एक समस्या उन्हें अभी भी सता रही थी। खाने को कुछ नहीं मिलता था, जो पैसे थे वो भी लगभग खत्म हो चुके थे। यही एक काफी बड़ी समस्या थी। धीरे धीरे उन्होंने गोलगप्पे की दुकान पर काम करना शुरू किया और इनको दूसरे टीम से खिलाया भी जाता था, जिसके कारण उन्हें एक वक्त की रोटी और 200-250 रुपए मिल जाते थे। दोस्तों, आप यकीन नहीं कीजिएगा, जिस समय यशस्वी के साथ ये सब चल रहा था उसकी उम्र 10 से 13 साल थी। ऐसे करते करते 3 साल बीत
गए। उनकी जिंदगी तो जैसे तैसे बीत रही थी, लेकिन आपको बता दें कि ऐसे हालत में अच्छे अच्छों की हालत खराब हो जाती है। लेकिन ये यशस्वी के लिए क्रिकेट से बड़ी कुछ भी नहीं थी। समय बीतता गया, एक दिन ऐसा दिन आया जिसको जायसवाल को काफी दिन से इंतजार था। लोग कहते हैं ना दोस्त, किस्मत भी उसी का साथ देता है जिसमें किसी को करने की जुनून होता है। यहाँ से जायसवाल की जिंदगी काफी सुधर चुकी थी। एक दिन आजाद मैदान पर अपने ही अंदाज पर चौके छक्के लगा रहे थे। तभी ज्वाला सिंह नाम का एक आदमी अपने दोस्त से मिलने आते हैं। तभी उनकी नजर जायसवाल पर पड़ती है। पूरे मैच में ज्वाला सिंह का नजर जायसवाल पर ही पड़ती है। जायसवाल को अपने पास बुलाया और कहा कि बेटा तेरा नाम क्या है। जायसवाल ने उतनी ही सरलता से जवाब दिया। तभी ज्वाला सिंह ने कहते हैं बेटा तुम रहते कहाँ हो। तब जायसवाल ने कहा सर मैं कहीं भी रह लेता हूँ। तब जायसवाल को ज्वाला सिंह ने अपने घर लेकर गया और कहा बेटा तुम इस घर को अपना घर जैसा समझो। फिर क्या था, आईपीएल में राजस्थान रॉयल्स ने 2.4 करोड़ में इन्हें अपने टीम में शामिल कर लिया। अब आईपीएल के साथ साथ इंडियन टीम में भी धमाल मचाते नजर आ रहे हैं।